हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। व्हाट्स द गॉसिप ऑन यू, ये आज का टॉपिक है। कार्ड्स निकालते हैं हम। डिवाइन एंसेस्ट्रल मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए एनर्जीज़ को रीड करने में, एनर्जीज़ को पिक करने में कि लोग क्या गॉसिप करते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के बारे में। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 7 of Pentacles, Knight of Pentacles, 2 of Cups, 5 of Swords and 7 of Cups। आपके बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर ये गॉसिप दिखाई देती है कि आपका नेचर बहुत लविंग काइंड है। डेफिनेटली बहुत लविंग काइंड है, जिसके साथ भी आप निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं, भले वो फ्रेंडशिप हो चाहे प्रेम के संबंध हो। लेकिन कुछ समय से आपके इस नेचर में बहुत परिवर्तन आया है और आपने एक डिफेंसिव मोड अख्तियार किया है। केवल आप प्यार ही प्यार नहीं देते, आपको जो डिज़र्व करता है, आपके प्रेम को, विश्वास को, सिर्फ उसी को आप अपना एनर्जी और टाइम देते हैं। और जो टॉक्सिक लोग हैं, जो हमलावर लोग हैं, आपके प्रति गलत धारणा वाले लोग हैं, उनको आप करारा जवाब देते हैं। तो आपकी छवि एक लड़ाकू या योद्धा जैसी है। ये लोग ये मानते हैं, ये लोग ये गॉसिप करते हैं कि उसको कुछ भी करो वो जवाब देने के लिए तैयार है बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बड़ा है, इस बारे में गॉसिप होती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने जीवन में, ये लोग बातें करते हैं कि बहुत तनाव की स्थितियों को भुगता है। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपने अपने जीवन में खोई हैं। हो सकता है आपके परिवार में किसी को आपने खोया हो। कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में थी जिनको आपने एकदम झटके के साथ खो दिया। यहाँ पर जो मेरे मेल्स व्यूअर देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्थिति हो सकती है कि बचपन में आपने अपने एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को खो दिया था। किसी अनहोनी घटना के कारण आपके पेरेंट चले गए थे और आपके माँ ने अकेले आपको बड़ा किया है। और इस बारे में गॉसिप होती है कि पहले आपके अंदर बचकानी बातें थीं, बचपना था और बहुत ही ज़्यादा आप मौज मस्ती करना और अपना टाइम वेस्ट करना, ये सब करते रहते थे। लेकिन वर्तमान में लोगों के बीच ये बात हो रही है कि आपने अपनी एनर्जी को कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर की तरफ फोकस्ड करना स्टार्ट कर दिया है। पहले से आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। जीवन के थपेड़ों ने आपको, जो आपने खो दिया है रिलेशनशिप में, और या जिनके पेरेंट नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को जब से समझा है, बहुत स्ट्रॉन्ग और आपका हो गया है। आपके लिए ये गॉसिप होती है कि आप एक मल्टीटास्कर व्यक्ति हैं, बहुत से कामों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इसके कारण से आपके जीवन में हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार लगा रहता है। ये गॉसिप आपके बारे में होती है। भले ही आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, लेकिन ये लोग आपस में बातें करते हैं। आपके बारे में ये भी गॉसिप दिखाई दे रही है कि लोग ये बात करते हैं कि इसकी ज़िंदगी में, इसकी राह में कितने सारे भी ऑब्स्टिकल हों, कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन ये रास्ता अपना खोज ही लेता है, खोज ही लेती है। यहाँ पर इन लोगों की गॉसिप का एक टॉपिक आपके जीवन में प्रेम संबंध को लेकर आई उथल पुथल भी है कि आपको किसी धोखाधड़ी, प्रेम संबंध में छलावा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हुए हैं और बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर एकदम से आ गई, जिसको आपने संभाला और बखूबी संभाला, और आज अपने बच्चों के साथ में आप खुश हैं। आपने अपनी खुशियों को अपने बच्चों में ढूंढ लिया है। यहाँ पर ये भी गॉसिप होती है कि आपके प्रति लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, और जो
जिन लोगों का आपके ऊपर क्रश होता है वो दूसरों से आपके बारे में पूछताछ भी करते हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन लोगों का ये मानना है, ये बातचीत होती है कि आपको अपने करियर के अलावा अभी फ़िलहाल किसी में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर ये भी गॉसिप होती है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और 2 रास्तों में से किसको चुनें, ये आपकी स्थिति रही है। और आपको जीवन में बाधा डालने का, स्टक करने का भरसक प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर के लिए लटक जाते हैं और बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। और यहाँ मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक स्टक एनर्जी आई है। आपको आप में से किसी को अपने बॉस से या जो वर्क प्लेस है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, ये जो वर्क प्लेस के लोग हैं, इनसे आपको घबराहट सी महसूस होती है, बंधा से महसूस होता है और आप यहाँ से निकलना चाहते हैं। और आपकी ये जो मनोस्थिति है, इसके बारे में लोग जानते हैं। लोग ये गॉसिप करते हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, आप एक ऐसे इंसान हैं जिस पर कोई भी, आप एक रिलायबल इंसान हैं, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आपके ऊपर न केवल वर्क प्लेस के लोग बल्कि सोसाइटी में भी लोग विश्वास करते हैं कि आप बहुत जो भी बात है वो कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन आपके मन में कपट नहीं है, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छे मित्र हैं। इस बारे में भी गॉसिप होती है कि आपके मन में कपट नहीं है। लेकिन शत्रु के लिए, अरे तुरंत ही कार्ड आ गया, मित्रों के लिए बहुत अच्छे मित्र हैं और शत्रुओं के लिए इस तरह के हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है कि लोग गॉसिप करते हैं कि आपके जीवन में एक कोई व्यक्ति गुरु के रूप में, बड़े भाई के रूप में या कोई बड़ी बहन के रूप में मौजूद है, जो बहुत इंट्यूटिव है और इनके ऊपर आपको ट्रस्ट है और ये आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो पर्सन है ये कौन है। ये थोड़े से ओल्ड एज की तरफ जाते हुए 50 to 55, 45 से अबव पर्सन हो सकते हैं, या एनर्जी वाइज हो सकता है ये कम उम्र भी हो इनकी, लेकिन ये एक मैच्योर मैन या वुमेन की तरह डिसीज़न लेते हों और आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो लोगों के गॉसिप का टॉपिक ये है कि उसको इनसे सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एक ये बात भी है कि आपके पीछे आपको कौन संभाले हुए है, उस व्यक्ति पर इन लोगों की बातचीत का केंद्र बिंदु रहता है कि उनकी वजह से इनको सपोर्ट मिल रहा है। लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि वो व्यक्ति जिनसे आपको सपोर्ट मिलता है, अगर आपके पास नहीं होते तो आपकी ऐसी स्थिति होती। और ये भी यहाँ पे दिखता है कि उपहास के रूप में भी ये लोग कहा करते हैं कि ऐसी आपकी दशा होती अगर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हेटर्स भी हैं आपके यहाँ पर, इनको पसंद नहीं आ रहा है वो एम्परर व्यक्ति, वो सपोर्टिव व्यक्ति जो आपको ऐसे साहस से भर देता है कि बेटा तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये आपके कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं जो आपको बेटा करके बोलते हैं। आपके हो सकता है पिताजी नहीं हो लेकिन बड़े भाई हों, कोई तो एल्डर है और ये उम्र में आपसे बड़े हैं, इसलिए आपको जैसे पिता भाषा बोलते हैं ना, ऐसे ही आपके बड़े भाई आपको बेटा करके बोलते हैं। आप उनसे बहुत छोटे हो सकते हैं। और अगर आप मेल हैं तो ये आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, सबसे बड़ी बहन या बुआ, कोई भी ओल्ड एज की तरफ जाता हुआ पर्सन जो आपको साहस से भर देता है। और उनकी बदौलत आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि इसको छेड़ना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि ये शेर के मुंह में हाथ डाल के ही चलती है, ये चलता है। लोगों को लगता है कि आप जो है, आपको कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, आप पढ़ा सकते हैं दूसरों को पट्टी, ठीक है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं आपको। और आप में से जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए सोचते हैं कि आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं और एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आपकी मैरिज भी अच्छी जगह होगी, ऐसा इनको लगता है। लास्ट कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव इंसान आप हैं और बहुत कायदे से, सलीके से कपड़े पहनना, बहुत ही डिग्निटी मेंटेन करके चलना
और इस बारे में गॉसिप भी होती है कि बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है और नए नए कपड़े पहनती है, कपड़ा पहनता है। और यहाँ पर ये भी एक बात दिखाई दे रही है कि पास्ट में जिस तरह से आप बर्बाद हुए थे, परेशान हुए थे, उसके बाद आपने जो लाइफ में एक पॉजिटिव ऑरा अपनी मेहनत से क्रिएट किया है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल अंत करके जो पॉजिटिव ऑरा आपने क्रिएट किया है, उसकी वजह से यहाँ पे एक जेलसी भी दिखाई देती है मुझे। इनको ऐसा लगता है कि वो तो पति को छोड़ने के बाद में या वाइफ को छोड़ने के बाद में इतने ऐश कर रहा है, तो मज़े कर रहा है, कोई ना कोई तो इसके जीवन में ज़रूर होगा, नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि इतने ये आराम से है, इतने खुश है ना। क्योंकि हमारे समाज में यही सिखाया जाता है कि आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपके पास पति हो या पत्नी हो। सिंगल व्यक्ति जो है वो खुश रहे तो लोगों के बहुत तकलीफ़ होती है, लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि इनको काले पानी की सज़ा दे दी जाए क्योंकि ये सिंगल है ना। मतलब सिंगल होना पाप हो गया है। मतलब कुछ ऐसी विचारधारा होती है ना, जैसे कि जब पति नहीं थे या पत्नी नहीं थी तो जैसे कि जिंदा ही नहीं था कोई, और पति नहीं रहेगा या पत्नी नहीं रहेगी तो ज़िंदा रहना छोड़ देगा इंसान। भाई हम पहले भी थे, हमारा अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है। अगर कोई जीवन में किसी पड़ाव में कोई किसी से छूट गया, कोई अनहोनी हो गई, कोई बात हो गई जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, या किसी के पति या पत्नी नहीं रहे, तो इतना बड़ा कौन सा तूफ़ान मच गया है, ये सोसाइटी को समझ में आज भी नहीं आता है। हम लोग कितना नवीन युग में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिखता है मुझे कि इतनी सब धारणाओं के बावजूद भी आप सिंगल हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपकी कोई एक दोस्त भी हैं जिनका एक छोटा बेबी है, छोटा बेबी, एक बेबी छोटा और एक थोड़ी बड़ी लड़की, और ये बेबी तो जो है पूरे टाइम सोता ही रहता है माँ की गोद में। आपकी जो सहेली हैं या आपके जो फ्रेंड हैं, और जो उनकी जो थोड़ी सी बड़ी बेटी है 4 या 5 साल की, वो आपको बहुत लाइक करती है। और आपका जो सोसाइटी है या ऑफ़िस कलीग जो हैं, यहाँ पर ऑफ़िस कलीग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल आप काइंडनेस देते हैं। लोगों को देना, प्यार देना, सपोर्ट करना आपका नेचर है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक साहस वाली बात भी है, जहाँ जो बात गलत होती है आप कह देते हैं, दुनिया ऐसी तैसी करवाए, ठीक है ना। ये आपका है कि नहीं, मुझे बताइएगा कि जो बात है तो है, अब आप उखाड़ लो मुझे, जो भी आपको मेरा उखाड़ना है। सस्पेंड करना है सस्पेंड करना कर दो, ठीक है। टर्मिनेट करना है टर्मिनेट कर दो। ऐसा कौन है उत्पाती मेरे व्यूअर्स में, मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो करना है कर लो, मैं तो करूँगा। उत्पाती इन द सेंस कि जो कहना है वो कह दिया। तूफ़ान मचा के रखते हैं आप सबके दिलों में, मतलब एक हार्ट बीट बढ़ के रहती है कि यार उससे ओपिनियन मत लेना। अगर सेफ़ मोड में रहना है तो अपनी बात को बिल्कुल अपने हिसाब से सही सिद्ध करना है तो उससे ओपिनियन मत लेना, नहीं तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इस तरह के उत्पाती मानते हैं आपको, है ना। मैं भी थोड़ी सी उत्पाती हूँ वैसे मैं भी थोड़ी सी उत्पाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग मुझे बताते भी हो, हंसते भी हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ आई हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। क्योंकि यहाँ पर एक गॉसिप का टॉपिक ये भी है कि आपका ये जो ऑरा है, ये बात करते हैं कि उसका ये जो नेचर है इस तरह से इसलिए हुआ है क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया है, और उसको डर नहीं लगता खोने से इतना कुछ हो चुका है उस इंसान की ज़िंदगी में कि उसे अब खोने से डर नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर ली है ना, और मैच्योर भी हो गया है। लेकिन जहाँ तक पार्टनर ढूंढने की बात है, जो भी बात है, उसमें उसका कोई रुचि नहीं है, और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाने की तरफ केवल उसका ध्यान है। ये इनकी गॉसिप का मुख्य टॉपिक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।